हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और आज हम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, पॉलिटी का हमारा एक सेशन चल रहा है ऑलरेडी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के चेक कर सकते हो। वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम आसान भाषा में, एकदम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पॉलिटी के 300 प्लस क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरा अप्रॉक्स तीसरा या चौथा लेक्चर होने वाला है। और इसके अंदर मैं 30 क्वेश्चन पर डे बेसिस पे कर रहा हूँ। 20 से 25 मिनट का सेशन हमारा ये रहेगा। और काफ़ी जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। और सारे क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन, नए फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मैं बिल्कुल ही एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके सारे क्वेश्चन आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा शेड्यूल। अगर आपको फ्रेंड्स ये हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शेड्यूल हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम पॉलिटी के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पॉलिटी के अंदर हम देखने को हमको मिल जाता है, दैट इज़ आर्टिकल। हमको देखने को आर्टिकल मिल जाता है, शेड्यूल देखने को मिल जाता है, पार्ट्स देखने को मिल जाता है। तो हम शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किसी अदर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आर्टिकल एंड पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप जानते हो कि आर्टिकल जो हमारा अभी चल रहा है 448 प्लस आर्टिकल्स है। शेड्यूल की बात करें तो अभी 12 शेड्यूल है। पार्ट्स की बात करें तो 25 पार्ट्स है। ये कब है? अभी राइट नाउ प्रेजेंट्स की बात है। आप लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के टाइम के शेड्यूल और पार्ट्स कितने थे, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। आई होप वो मैं लेकर के चल रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो चलिए हम शेड्यूल के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया 12 जो हमारे हैं शेड्यूल हैं प्रेजेंट। फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज जो है उनका एक्सटेंशन शो किया गया है कि किस स्टेट के क्या क्या बाउंड्रीज होंगे। बाउंड्री उनका एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया गया है, उनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 2 की बात करें, शेड्यूल 2 की बात करते हैं तो शेड्यूल 2 में हमको क्या देखने को मिलता है। आपको देखो, पॉलिटी के अंदर क्या है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो उन टेक्निकल वर्ड्स को आपको माइंड में रखना है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस से रिलेटेड आपको वर्ड्स आता है, तो वो क्या डायरेक्ट डिनोट करता है, वो डिनोट करता है सैलरी की बात करता है। तो सैलरी की बात करता है, तो सैलरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, या इधर यूपीएससी कैंडिडेट्स, जो यूपीएससी बोर्ड है उसके थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है, उनकी सैलरी की बात करें, सीएजी की सैलरी की बात करें, या कमिश्नर्स की सैलरी की बात करें, या इलेक्शन कमीशन की सैलरी की बात करें, तो ये सारे जो सैलरीज की बात करते हैं तो वो हम शेड्यूल 2 के अंदर हमारा मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, बात करें आगे शेड्यूल 3 की, तो इसके अंदर ओथ्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया है। ओथ्स है ना, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, अदर नहीं होगा, ओथ्स एंड इन्फॉर्मेशन। ओथ्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की गई, जो कि शपथ की जो बात करते हैं ना, वो सारी चीज़ें शेड्यूल 3 के अंदर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट शेड्यूल 4 की बात करें, इसके अंदर क्या किया गया है, राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन है, स्टेट्स, जैसा कि आप जानते हो स्टेट्स से जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको जो है राज्यसभा के अंदर बैठने को मिलता है। मतलब वो जो मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, वो स्टेट के थ्रू, है ना, मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं वो स्टेट के थ्रू इलेक्ट होकर के आते हैं। ठीक, तो कितनी कितनी सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो डिस्कस किया गया है, वो डिस्कस किया गया है अपना शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। शेड्यूल 5 की बात करें तो शेड्यूल 5 के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, इसके अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। ओके, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके रिगार्डिंग हमको शेड्यूल आपको दो ध्यान रखना है, दैट इज शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। देखो, आप इंटर रिलेट करके याद करोगे तो आपको चीज़ें पॉलिटी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर रहेंगी। तो 5 और 6 को आपको इस तरीके से लिंक करना है। शेड्यूल 5 के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनको गवर्न किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की है शेड्यूल 5 के अंदर। शेड्यूल 6 की बात करें तो उसके अंदर भी सेम चीज़ें डिस्कस की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। तो ट्राइबल एरियाज इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स के हैं, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 4 स्टेट आपको याद कर लेने हैं, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स का के बारे में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल कास्ट के बारे में, जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है शेड्यूल 6 में। एंड जो बाकी के जो स्टेट बच जाते हैं उनके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अगर बात की जाए तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई है शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। शेड्यूल 7 की बात करें तो आपको पता होगा कुछ सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, दैट इज़ सब्जेक्ट्स की बात करें
तो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं, देन कंकरेंट लिस्ट पढ़ते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है वो स्टेट के रिगार्डिंग होता है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो जो भी मैटर होगा वो सेंटर के रिगार्डिंग होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होगा, यानी यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग होगा। तो ये सारी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट मेंशन किया है जिसका दोनों के ऊपर राइट है, यूनियन लिस्ट का भी राइट है और कंकरेंट लिस्ट का भी राइट है। मतलब क्या हुआ, स्टेट का भी राइट है और सेंटर का भी राइट है। तो सेंटर के सब्जेक्ट के अंदर भी मेंशन किया गया होगा और स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर भी मेंशन किया गया होगा। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ बात कर लेते तो स्टेट लिस्ट की बात करें, यूनियन लिस्ट और सेंटर लिस्ट की, हाँ ये सेंट्रल लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंदर क्या किया गया है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो है 61 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। एंड यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर 100 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात की। तो ये भाई सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप बात करो पेट्रोल डीजल ये सब के जो रेटिंग्स होती है, पेट्रोल डीजल ये सब के रेट जो बढ़ते हैं, है ना, और स्टेट उसके ऊपर सेस चार्ज लगा सकता है। जैसे अभी कोविड के ड्यूरेशन में त्रिपुरा ने सेस चार्ज लगाया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल के रिगार्डिंग, डीजल के रिगार्डिंग, जो फ्यूल्स के रिगार्डिंग आ जाता है तो वो स्टेट का पार्ट हो जाता है। या प्रॉपर्टी टैक्स की बात करो तो प्रॉपर्टी टैक्स किसके अंडर में आता है, वो स्टेट के अंडर में आता है। तो भाई यूनियन की बात करें तो यूनियन के अंदर में क्या आता है, यूनियन के अंदर में डिफेंस आता है, रेलवे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं तो वो डिफेंस के अंदर में आ जाती है। आपको आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो बिजली विभाग जो आता है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स जो आता है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यूनियन के अंदर या कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। अब बात करें यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट आता है वो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों का पार्ट है। ओके, तो ये दोनों के सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग। तो आपको ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद कर लेना है, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 है, यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 8 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 8 के अंदर क्या भी जितने भी आपको लैंग्वेजेस के बारे में है तो सारे लैंग्वेजेस के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। कितने लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो इसके अंदर जो लैंग्वेज हमको देखने को मिलता है वह है 14 लैंग्वेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था तो 14 लैंग्वेज इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया था, 14 लैंग्वेज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। अभी जो करंट की बात करें तो अभी 12 लैंग्वेज है इसके अंदर में। 14 लैंग्वेज कौन कौन सा था, तो ये सारे लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारे लैंग्वेज हमको देखने को मिल जाते हैं। 14 लैंग्वेज जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में ये सारे जो लैंग्वेजेस थे ये हुआ करते थे। वन सेक, आई थिंक, ओके। देन बात करें कुछ अमेंडमेंट हुए तभी तो 14 लैंग्वेज से अब हमको देखने को 22 लैंग्वेज मिलता है। कहीं ना कहीं 8 लैंग्वेज और भी ऐड किए गए थे इसके अंदर। तो 8 लैंग्वेज कब कब ऐड किए गए थे वो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहला जो ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट जो हुआ था 1967 में, उसके अंदर कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था, सिंधी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है आपको कि पहला कौन सा लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बाद एडिशनली अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, दैट इज सिंधी। तो कब ऐड किया गया था, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 1967, आपको डेट याद रखना है। देन बात करें आगे बात करें तो हमारा सेकेंड आ जाता है, दैट इज नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। 3 लैंग्वेज और ऐड किया गया था। अब ये 3 लैंग्वेज कब ऐड किया गया था, ये किया गया था 71st अमेंडमेंट पे 1992 में। तो ये आपको याद रखना है 71st 1992। देन हमको याद रखना है 4 लैंग्वेज और ऐड कब किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। इसको आप BDMS से याद कर सकते हो। BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली कब ऐड किया गया था, 92nd अमेंडमेंट में 2003 में। तो आप इसको इस फॉर्मेट से याद कर सकते हो। मैं एक याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। इसका आप ईयर याद रख सकते हो 1992 और इसका ये याद रख सकते हो 92nd अमेंडमेंट में 2003 के अंदर ऐड किया गया था एंड 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ था। तो कुछ तरीके से डेट और अमेंडमेंट से रिगार्डिंग आप कुछ तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो। देन चलते हैं 9th शेड्यूल के अंदर। 9th शेड्यूल के अंदर हमारा क्या डिस्कस किया गया, देखो 9th शेड्यूल को, अब ये जो भी हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं ये आगे 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो ये सारे शेड्यूल जो हैं ये क्या किए गए थे, ये ऐड किए गए थे।
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारे शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के टाइम में, तो वो 8 शेड्यूल था, अभी करेंटली 12 शेड्यूल है। तो ये जो 4 शेड्यूल था इसको बाद में ऐड किया गया। कब कब ऐड किया गया है, तो आपको वो 9 शेड्यूल है, ये 1951 में ऐड किया गया है। ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अंडर में, ये 1951 के अंदर इसको ऐड किया गया था 9 शेड्यूल के अंदर। तो 9 शेड्यूल के अंदर भाई है क्या, इसके अंदर जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का जो प्रोटेक्शन है उसके रिगार्डिंग 9 शेड्यूल है। एंड जमींदारी सिस्टम इसके अंडर में आता है, इसके अंडर इंक्लूड किया गया है। और कुछ चीज़ें और भी, कुछ जो अदर मैटर्स हैं या अदर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट है पार्लियामेंट से रिलेटेड जो डील करता है, तो सारे सब्जेक्ट्स जो है 9 शेड्यूल के अंदर मेंशन किए गए हैं। देन हम बात करें 10th शेड्यूल की, तो 10th शेड्यूल में जो मेंशन किया गया है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपको वर्ड याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून बोलते हैं हिंदी में। इसको कब ऐड किया गया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कब ऐड किया था, 1985 में, 1985 में 52वां है ना संविधान संशोधन जब हुआ था तब इसको ऐड किया गया था। देन बात करें शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। देखो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 को हमको थोड़ा सा इंटर रिलेट करके पढ़ना है। 1 मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ। तो इंटर रिलेट करके पढ़ना है इस तरीके से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं। शेड्यूल 11 जो है वो पंचायती राज से रिलेट करता है, एंड शेड्यूल 12 जो है ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड करता है। ओके, दो चीज़ क्लियर हो गया। देन बात करें जो शेड्यूल 11 है, ये हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड हुआ था। एंड शेड्यूल 12 जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। मतलब ईयर दो है, दोनों का सेम है, बट फैक्ट्स ये है कि 73rd अमेंडमेंट में हुआ था, और ये जो अपना शेड्यूल 12 है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। और मैटर्स की बात करें तो शेड्यूल 11 के अंदर 29 मैटर्स इंक्लूडेड हैं, एंड शेड्यूल 12 के अंदर 18 मैटर को इंक्लूड किया गया। तो ये मैटर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये था हमारा शेड्यूल कंप्लीट, एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को अगर आप फिर से आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर यही लेक्चर को हम एंड करते हैं। आगे हमारा जो पॉलिटी का जो सेशन चल रहा है उस सेशन के अंदर आइए, उसके अंदर क्वेश्चन सेशन हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में जाकर के हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।